भगवान ब्रह्मा भगवान शिव की उपासना करना भूल छोड़ दिए। भगवान नारायण क्षीर सागर पर विश्राम करने लगे। क्यों? कि ब्रह्मा जब रचना करेंगे तब हम पालन करेंगे। परिणाम जानते हो क्या हुआ? ब्रह्मा जी वेदों का ज्ञान भूल गए। अब भूल गए तो सृष्टि रचना कैसे करेंगे? और सृष्टि रचना नहीं होगी तो भगवान नारायण पालन कैसे करेंगे? और जैसे ही भूले भगवान ब्रह्मा नारायण के पास आए और भगवान नारायण ने कहा एक गड़बड़ हो गई। क्या? हम लोग 365 दिन के चक्कर में शिवरात्रि पर आकर टिक गए, इसलिए हमें भगवान महादेव का ध्यान करना चाहिए। और भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा ने नित्य 1 मास तक भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा मिलकर के भगवान शिव का 1 मास तक व्रत किया, 1 मास तक जलाभिषेक किया, 1 मास तक उनका नियम व्रत पूर्वक शास्त्र मतानुसार उनका पूजन किया। जैसा जैसा भगवान शिव ने उन्हें कहा था उस प्रकार उनका पूजन करने के फलस्वरूप भगवान महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान शिव प्रसन्न हुए भगवान ब्रह्मा और नारायण ने क्षमा मांगी। ब्रह्मा और नारायण ने क्षमा मांगी और भगवान शिव उपदेश दे रहे हैं, पूजा पद्धति के विषय में बता रहे हैं। और कितने दिन तक पूजा किया इन्होंने? कितने दिन तक? 1 महीने नित्य पूजा करते, नित्य भगवान शिव उन्हें उपदेश देते, नित्य पूजा करते, नित्य भगवान शिव उन्हें उपदेश देते। कितने दिन बीत गए? 1 महीने बीत गए। और भगवान शिव प्रसन्न होकर के कहने लग गए, ब्रह्मा तुमने और नारायण ने मिलकर के 1 मास तक मेरी पूजा की, 1 मास तक मेरी महिमा की कथा सुनी है। यह ब्रह्मा तुम्हारे पांचांग में श्रावण के मास में माना जाएगा। इसलिए ब्रह्मा के पांचांग में श्रवण नक्षत्र हुआ और श्रवण नक्षत्र जब लगता है तो श्रावण मास लग जाता है। श्रावण मास का अति महत्व है। संपूर्ण श्रावण मास, चूंकि भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान प्रदान किया, इसलिए श्रावण मास में व्रत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपवित्र कर्म ना हो, भगवान शिव की आराधना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार शिवरात्रि भगवान शिव की महत्ता को दर्शाता है, इसी प्रकार श्रावण मास भी अति विशेष है।